का फैसला किया। उसे सच जानना था। कुछ देर बाद रेहाना प्रकट हुई, लेकिन वह अजीब सी लग रही थी, जैसे वह दर्द में हो। फैजान, तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसकी आवाज में दर्द था। फैजान ने गौर से उसे देखा। रेहाना, मुझे सच जानना है, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो या यह सिर्फ एक धोखा है? रेहाना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। फैजान, तुम्हारे गले में क्या है? फैजान ने ताबीज को छुआ। ये मुझे बुराई से बचाता है। रेहाना ने कदम पीछे हटा लिए। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हें कोई मिला है ना? किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है? मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ रेहाना, तुम वाकई कौन हो? तुम्हारा असली नाम क्या है? रेहाना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। फैजान, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते इतने दिनों के बाद भी? फैजान आगे बढ़ा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे सच बताओ। अगर तुम झूठ बोलोगी तो मैं जान जाऊंगा। रेहाना के चेहरे पर दर्द और गुस्से का भाव आया। ठीक है फैजान, तुम सच जानना चाहते हो? सच ये है कि मेरा नाम रेहाना नहीं है, मैं लैला हूँ, और हाँ, मैं एक शैतानी जिन्न हूँ। फैजान के दिल में एक तीर सा लगा। शेख अब्दुल्लाह सही थे। लैला ने आगे कहा, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सच है फैजान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे मैं कोई भी हूँ। फैजान पीछे हटा। तुम मेरी रूह चाहती हो, है ना? तुम मुझे अपनी दुनिया में इसलिए ले जाना चाहती थी ताकि मेरी रूह पर कब्जा कर सको। लैला ने कहा, नहीं फैजान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फैजान अब भी संशय में था। तुमने मुझे धोखा दिया लैला, तुमने मुझसे झूठ बोला। लैला ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम मुझे बताते अगर मैं तुम्हें सच बताती? क्या तुम एक शैतानी जिन्न से दोस्ती करते? फैजान ने जवाब नहीं दिया। लैला आगे बढ़ी। फैजान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा, तुम पुराने कुएं पर आना। वहाँ मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। फैजान हिचकिचाया। मुझे क्यों आना चाहिए? क्योंकि फैजान, तुम्हारी दादी की जिंदगी खतरे में है और सिर्फ मैं उन्हें बचा सकती हूँ। इससे पहले कि फैजान कुछ कह पाता, लैला गायब हो गई। फैजान रात भर सोचता रहा, क्या वह लैला पर भरोसा कर सकता था? क्या उसकी दादी वाकई खतरे में थी? सुबह उसने अपनी दादी को देखा। वे फिर से खांस रही थी और उनकी हालत पहले से बदतर लग रही थी। फैजान अपनी दादी की हालत देख न सका। फैजान ने फैसला किया कि वह लैला से मिलेगा। शायद वह सच कह रही थी, शायद वह वाकई उसकी दादी की मदद कर सकती थी। रात को जब चांद आसमान के बीचों बीच था, फैजान पुराने कुएं पर पहुंचा। वहाँ अंधेरे में लैला उसका इंतजार कर रही थी। फैजान ने कहा, तुमने मेरी दादी के साथ क्या किए हो? तुम मेरी दादी को धमकी दे रही हो? लैला ने सिर हिलाया। नहीं फैजान, मैं धमकी नहीं दे रही, ये सच है। तुम्हारी दादी पर एक बुरी रूह का साया है। उस दवा में जो मैंने तुम्हें दी थी एक जादू था। वह जादू उन्हें थोड़े समय के लिए ठीक कर देगा, लेकिन फिर वे और भी बीमार हो जाएंगी। सिर्फ मैं उस जादू को हटा सकती हूँ। फैजान के दिल में गुस्सा और डर का मिश्रण था। तुमने मेरी दादी को जादू कर दिया? मुझे माफ करो फैजान, मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना था, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। लैला ने अपनी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर रखा, वही पत्थर जो उसने फैजान को दिया था। इस पत्थर में बहुत ताकत है फैजान, वह तुम्हारी दादी को बचा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। फैजान ने पूछा, कौन सी शर्त? तुम्हें मेरे साथ आना होगा फैजान, मेरी दुनिया में हमेशा के लिए। फैजान के दिल की धड़कन तेज हो गई। और अगर मैं इनकार कर दूं? लैला ने उदास होकर कहा, तब तुम्हारी दादी बच नहीं पाएंगी, वह जादू उन्हें ले जाएगा। फैजान ने अपने गले में पहने ताबीज को हुआ। तुम मुझसे प्यार करती हो लैला? लैला ने आंखें झुका ली। हाँ फैजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर मुझे मजबूर क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे आजाद छोड़ दो। लैला ने उससे कहा, ये इतना आसान नहीं है फैजान। मेरे पिता, वे हमारे मिलन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो वे मुझे सजा देंगे। तुम्हारे पिता कौन है लैला? लैला ने गहरी सांस ली। मेरे पिता शैतानी जिज्ञात के राजा हैं। वे चाहते हैं कि मैं एक शक्तिशाली जिन्न से शादी करूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फैजान को भरोसा नहीं हो रहा था। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो लैला, तुम्हारे पिता तुम्हें सजा नहीं देंगे। तुम मुझे डरा रही हो ताकि मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं। लैला के चेहरे पर दर्द का भाव आया। नहीं फैजान, ये सच है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फैजान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम मेरी दादी को बचाओ लैला, उन पर से जादू हटाओ और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। लैला मुस्कुराई। तुम वादा करते हो? हाँ, मैं वादा करता हूँ। लैला ने पत्थर को फैजान की हथेली पर रखा। इस पत्थर को अपनी दादी के पास रखना, जादू टूट जाएगा और वे ठीक हो जाएंगी। लेकिन याद रखो फैजान, जब चांद फिर से आसमान के बीचों बीच होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो जादू वापस आ जाएगा और इस बार कोई इलाज नहीं होगा। फैजान ने सर हिलाया। मैं आऊंगा लैला, मैं अपना वादा निभाऊंगा। लैला गायब हो गई और फैजान जल्दी से अपने घर की ओर भागा। उसकी दादी अब बहुत कमजोर हो गई थी और लगातार खांस रही थी। उसने पत्थर को अपनी दादी के पास रखा। पत्थर से एक हल्की रोशनी निकली और अचानक उसकी दादी की खांसी रुक गई। उनका चेहरा शांत हो गया और वे गहरी नींद में सो गई। फैजान ने राहत की सांस ली। लैला ने सच कहा था,
उसकी दादी पर जादू था और अब वह टूट गया था। अगली सुबह फैजान की दादी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उन्होंने कहा कि वे पहले कभी इतनी अच्छी महसूस नहीं कर रही थी। फैजान खुश था, लेकिन उसके दिल में डर भी था। आज रात उसे लैला के पास जाना था। अपने वादे के अनुसार वह अपनी दादी को कैसे छोड़ सकता था। फैजान ने सब कुछ बताने का फैसला किया। वह अपनी दादी को लैला के बारे में, जिन्नात के बारे में सब कुछ बता देगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर शेख अब्दुल्लाह खड़े थे। शेख साहब, आप कहाँ थे? फैजान ने पूछा। शेख अब्दुल्लाह ने गंभीर स्वर में कहा, फैजान, हमें बात करनी है, अकेले में। वे दोनों बाहर गए जहाँ कोई उन्हें सुन न सके। फैजान, मुझे पता है कि तुम कल रात लैला से मिले थे। फैजान हैरान रह गया। आपको कैसे पता? मैंने कहा था ना, मैं जिन्नात को देख सकता हूँ, उनकी बातें सुन सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारी दादी पर जादू किया था और अब उसने तुमसे वादा लिया है कि तुम उसके साथ जाओगे। फैजान ने सर झुकाया। हाँ शेख साहब, मैंने वादा किया है और मुझे अपना वादा निभाना होगा। शेख अब्दुल्लाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटे, वो तुम्हें धोखा दे रही है। अगर तुम उसके साथ गए तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। तुम्हारी रूह उसकी हो जाएगी। फैजान ने हैरानी से पूछा, लेकिन उसने मेरी दादी को बचाया। वह सच कह रही होगी। शायद वह वाकई मुझसे प्यार करती है। शेख अब्दुल्लाह ने गंभीरता से कहा, वह तुम्हारी दादी को इसलिए बचाया क्योंकि वह तुम्हें चाहती है। फैजान, शैतानी जिन्नात इसी तरह काम करते हैं। वे पहले मदद करके तुम्हारा भरोसा जीतते हैं, फिर तुम्हें धोखा देते हैं। फैजान ने गहरी सांस ली। तो मैं क्या करें रोक साहब? मैंने वादा किया है। शेख अब्दुल्लाह ने एक छोटा सा बटुआ निकाला। इसमें एक ताबीज है जो तुम्हें उसके जादू से बचाएगा। आज रात जब तुम उससे मिलने जाओ, इसे अपने साथ रखना। जब वह तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करे, इसे उसकी ओर फेंक देना और आऊजु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम कहना। उसका जादू टूट जाएगा और वह हमेशा के लिए चली जाएगी। फैजान ने बटुए को लिया और अपनी जेब में रख लिया। शुक्रिया शेख साहब। शेख अब्दुल्लाह ने उसे दुजा दी और चले गए। रात को जब चांद आसमान के बीचों बीच था, फैजान पुराने कुएं पर पहुंचा। वहाँ अंधेरे में लैला उसका इंतजार कर रही थी। तुम आए फैजान, मुझे पता था कि तुम अपना वादा निभाओगे। फैजान ने कदम आगे बढ़ाया। हाँ लैला, मैं अपना वादा निभाने आया हूँ। लैला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो चलो फैजान, मेरी दुनिया में हम हमेशा साथ रहेंगे। फैजान ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन दूसरे हाथ से उसने जेब से बटुआ निकाला। लैला, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या यह सिर्फ एक धोखा है? लैला ने उसकी आंखों में देखा। फैजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारी दादी पर जादू किया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास चाहती थी। मेरे पिता मुझे सजा देंगे अगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाई। फैजान ने बटुए को कसकर पकड़ा। और अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो क्या होगा? मैं अपनी दादी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। लैला ने उदास होकर कहा, नहीं फैजान, एक बार जब तुम हमारी दुनिया में आ जाओगे तो वापस नहीं जा सकोगे, लेकिन हम वहाँ खुश रहेंगे, मैं वादा करती हूँ। फैजान ने एक पल के लिए सोचा, फिर बटुए को छोड़ दिया और लैला का हाथ थाम लिया। मुझे तुम पर भरोसा है लैला। लैला की आंखों में खुशी की चमक आई। चलो फैजान, हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। जैसे ही वे कुएं की ओर बढ़े, फैजान ने रुक कर कहा, एक मिनट लैला, मुझे एक और बात पूछनी है। लैला ने पलटकर उसे देखा। क्या फैजान? शेख अब्दुल्लाह कौन है? उन्हें जिन्नात के बारे में उतना कैसे पता है? लैला के चेहरे पर हैरानी का भाव आया। शेख अब्दुल्लाह, वह कौन है? फैजान ने उसे बताया कि कैसे शेख अब्दुल्लाह ने उसे लैला के बारे में चेतावनी दी थी। कैसे उन्होंने कहा था कि वह एक रोतानी जिन्न है जो उसकी रूह चाहती है। लैला के चेहरे पर डर छा गया। फैजान, तुम्हारे गाँव में कोई शेख अब्दुल्लाह नहीं है, ये कोई और है जो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। फैजान हैरान रह गया। क्या मतलब? फैजान, मुझे लगता है कि वह शेख अब्दुल्लाह एक जिन्न है, मेरे पिता का भेजा हुआ, जो हमारे मिलन को रोकना चाहता है। फैजान के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। क्या शेख अब्दुल्लाह भी एक जिन्न थे? क्या वे उसे धोखा दे रहे थे? लैला